शी जिनपिंग 10 साल से चीन के राष्ट्रपति के पद पर काबिज हैं या कहीं की गद्दी पर कब्जा कर रखा है। जिनपिंग लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए, वो भी बिना किसी चुनाव के। अब इसे कब्जा नहीं तो और क्या कहेंगे। और इन 10 सालों में जिनपिंग ने चीन में लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाही राज स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि चीन से आ रही खबरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। चीन में एक के बाद एक कई अधिकारी और मंत्री गायब हो रहे हैं। 6 महीने पहले पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग के गायब होने के बाद पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू लापता हो गए। कई और हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स भी गायब हो चुके हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक किन गैंग के अलावा पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू समेत कई हाई प्रोफाइल लोगों की मौत हो चुकी है। सभी को यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में इस वक्त सुरक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कड़ा हो चुका है। ऐसे में यह जान पाना लगभग असंभव है कि आखिर देश के अंदर क्या चल रहा है। इस सब के बीच चीनी अधिकारियों के गायब होने की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति जिनपिंग पर क्रूरता करने के आरोप लग रहे हैं। रशिया ने चीन को बताया, शी जिनपिंग को बताया, रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने आकर के, कि आपके सरकार के कुछ टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो वेस्टर्न इंटेलिजेंस के हाथ बिक चुके हैं और शायद ये फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और रॉकेट फोर्स के जो कमांडर, डिप्टी कमांडर थे, उनको CIA ने रिक्रूट कर लिया था और वो अमेरिका या यूरोप को या MI6 ब्रिटेन को इंटेलिजेंस पास कर रहे थे। ये अटकलें लगाई जा रही हैं। किन गैंग को आखिरी बार 25 जून को देखा गया, जब वो बीजिंग में श्रीलंका, वियतनाम और रूस के अधिकारियों के साथ एक बहुपक्षीय बैठक में शामिल हुए थे। उससे पहले वो 4 मई को आखिरी बार चीन के बाहर दिखाई दिए थे, जब SCO की बैठक में शामिल होने गोवा आए थे। इन कार्यक्रमों के बाद वो किसी सार्वजनिक स्थल पर दिखाई नहीं दिए। ऐसे में सवाल उठने लगे कि कहीं उन्हें कोई सजा तो नहीं दी गई है। दरअसल कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जिनपिंग व्लादिमीर पुतिन की तरह धोखा खाने के डर से लोगों के खिलाफ खतरनाक कदम उठा रहे हैं। किन गैंग और ली शांगफू को मंत्री पद से हटाना और उनका गायब होना 2 सबसे हाई प्रोफाइल उदाहरण हैं। ये दोनों ही जिनपिंग के काफी वफादार थे, जिन्हें इस साल की शुरुआत में लापता होने से कुछ महीने पहले ही चुना गया था और उन्हें प्रमोशन मिला था। किन को जुलाई 2021 में अमेरिका में राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। सिर्फ 18 महीने के बाद ही उन्हें विदेश मंत्री के तौर पर नामित कर दिया गया। किन साल 2014 से 18 के बीच विदेशी मेहमानों के साथ जिनपिंग की मुलाकात का अहम हिस्सा थे और उनकी ज्यादातर बातचीत को करीब से जानते थे। लेकिन विदेश मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर ही वो गायब हो गए, जिसके बाद आरोप लगे कि वो अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे। Zee News।